बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खदीजा अरशद ने इस्लाम कहा और साथ ये कहा कि सर अल्लाह आपको दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। खदीजा बेटा बहुत शुक्रिया। और शमीम तारिक ने भी शुक्रिया भी कहा, दुआ भी दी। मुलिया ने कहा कि सर जो आप नेकी हमारे साथ करते हैं अल्लाह उसको आपकी जज़ा दे और हर दुख पे शिफा दे, सारा अजर अल्लाह के पास है। बेटा आपका तीनों का सिंबॉलिक और उन सारे ख़वातीन हज़रात का जो बड़ी मोहब्बत से दुआएं देते हैं। नासरी कहती हैं कि सर मैं बैरून मुल्क रहती हूँ, मेरे दिल दिमाग में हर वक्त अपनों के खोने का डर लगा रहता है। हालांकि मेरे बहन भाई वालिदैन सब अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, पर किसी की मौत की खबर या हादसे की खबर, इसका मुझे इतना डर है कि मैं बेचैन रहती हूँ। प्लीज़ इस पे कोई वीडियो बनाएं जिससे मेरा ये खौफ कम हो जाए। बेटा ये वीडियो से खौफ कम नहीं होगा, इस खौफ को आपने बच्चों की तरह पाला है और वो खौफ जो हमने बड़े लाड से अपने दिल में बिठाए होते हैं, उतारे होते हैं, जिन खौफों के हम आरतियाँ उतारते हैं, ये दूर नहीं होते, इनका इलाज कराना पड़ता है। आप जहाँ भी हो या तो इसका इलाज करवाइए या फिर इस खौफ के धुंध में ज़िंदगी गुजारिए और अल्लाह माफ़ करे। देखिए ज़िंदगी का सच भी ये है कि आप पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं ढूंढ सकते जिसकी माँ ना मरी हो, जिसका बाप ना मरा हो। कोई एक बंदा नहीं ढूंढ सकते, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मलंग हो। सबकी माँओं को और सबके बापों को और सबके भाइयों को और सबकी बहनों को मौत आती है, आनी है। अच्छा, जब वो मुस्तकिल आए ही नहीं है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आए हैं। खुद आपकी उम्र भी तय है 60-70 साल, बहुत हुआ तो 80 साल। उसके बाद तो घर वाले दुआएं मांगने लग जाते हैं, या अल्लाह इसको पर्दा दे दे, बहुत मुश्किल में है। मिजरेबल लाइफ होती है, ना बाथरूम जा सकते हैं, ना सफाई कर सकते हैं, वहीं बेड पे सगे बच्चे भी खौफ खाने लगते हैं। आए गैसे मुंह से कहते हैं कि अब्बा अम्मा बहुत बीमार हैं, बहुत तंग हैं, बहुत मुश्किल में हैं, दुआ करें अल्लाह मुश्किल आसान करे। आप क्या कह रहे हैं? मुश्किल आसान करे, मारने की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसको उठा लो। हॉस्पिटल में हमने कई ऐसे लोग देखे, आपने भी देखे होंगे, कि डॉक्टर जब पूछते हैं कि इतना कोमा में है तुम्हारी माँ या बाप, 2.5 माह हो गए उसको लगे हुए ऑक्सीजन, तो आप क्या करें? तो उस वक्त फिर दाएं देखते हैं, फिर बाएं देखते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब अल्लाह की मर्जी। ये वो अपनी बाकी बहन भाइयों को नहीं बताते कि मैं वहां क्या करके आया हूँ, चूंकि जानते होते हैं। और 2.5 माह उसको रख लेंगे तकलीफ में, नालियां लगी हुई हैं, कहीं से ग्लूकोज जा रहा है, कहीं से खुराक जा रही है, पर वो अब नहीं जिया जा सकता। अगर ब्रेन मर गया तो मर गया, वापस नहीं आएगा। तो अल्लाह ने, अभी देखिए ये 1000 रुपए का हो, 100 का हो या 10 रुपए का, इसकी ये जो अंदर स्याही है उसने खत्म होना ही होना है। ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कम करेंगे तो अच्छा ये होगा साल चलेगा तो सवर भी नहीं हो सकता। इसकी भी स्पेसिफिक उम्र है। इसी तौर पे जो टिश्यू का डिब्बा हो, चाहे उसके अंदर 200 टिश्यू हो, अच्छा मुमकिन है आपके बच्चों के हाथ लग जाए तो 2 हफ्तों के अंदर नहीं, 2 दिनों के अंदर वो निकालते जाए और खत्म हो जाए। सो हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, रिश्तों की भी होती है, जिस्मों की भी होती है। तो मिस नासरी, पहली बात तो ये सोचें कि आप दुनिया में पहली और आखिरी खातून नहीं हो जो अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं। हम सब मोहब्बत करते हैं। अच्छा जब वो मर जाते हैं तो क्या हम मोहब्बत छोड़ देते हैं? फिर भी करते हैं, फिर उनके लिए दुआएं करते हैं। ये मोहब्बत जिंदा रहेगी। चूंकि जिस्म जमीन से जेरे जमीन चला गया, आप अभी जमीन के ऊपर हैं, कुछ सालों के बाद आप भी जेरे जमीन जाओगे और फिर अल्लाह सबको बरसरे जमीन लाएगा, जमीन के ऊपर। और फिर जो जिंदगी होगी उसको कोई मौत नहीं होगी। और उसी को अल्लाह ने इंसानों को समझाया है, सिखाया है कि तुम अपने प्यारों के साथ रहना चाहो तो फिर वो करो जो मुझे पसंद है, और अगर तुम अपने प्यारों से जुदाई चाहते हो तो फिर मेरी सारी बातें ना मानो, उसकी मानो जिसके मानने वालों को मैंने आग में फेंकना है। और आग भी कैसी है, अल्लाह माफ करे, इतने बड़े बड़े पिलर्स हैं जो आग के होंगे, उनके साथ बांधा जाएगा, पीप उनको खाने को मिलेगी और
तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इतनी इतनी वईदे हैं कि जो नाफरमान है, ये नहीं मानने वाले हैं। तो बंदे को मानने वाला बनना चाहिए। अल्लाह के रसूल से ज़्यादा दुनिया में शानदार और अल्लाह का प्यारा कौन हो सकता है। जब उन्हें पता चला मस्जिद नबवी में कि उनका साहबजादा इब्राहिम वो मदीना से कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर जो खातून थी उनके पास था, जो उन्हें दूध पिलाती थी, उनकी अहलिया भी वहीं थी, तो पता चला कि बीमार हैं। तो मैंने वो अहादीस पढ़ी और फिर मैंने आंखें बंद करके विजुलाइज किया कि अल्लाह के रसूल कुछ सहाबा के साथ तेज कदम नहीं चले, तकरीबन भागते हुए वहां पहुंचे जहां उनका साहबजादा, अल्लाह के रसूल के साहबजादे फौत होते रहे। अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने जानबूझ के अपने नबी को साहबजादे नहीं दिए। ज़ाहिर है उससे जो नस्ल चलती है आगे क्या क्या होता हम नहीं जानते। ओके, फिर वो बच्चा फौत हुआ और अल्लाह के रसूल ने उसको उठाया। हदीस में आता है कि आपके हाथ में उठाया हुआ था और उसके बारे में जुमले कह रहे थे, इजहार मोहब्बत कर रहे थे और आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तो एक साहबी ने आगे बढ़ कहा, या रसूलल्लाह पर रोते? कहा हाँ, दिल अल्लाह के फैसले पे मुतमईन है, पर ये तो मोहब्बत के हैं, ये नहीं रुक सकते। यानी जब भी हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा दोस्त रुखसत होता है तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल बेचैनी से और बेकरारी से। मैं कल एक क्लिप देख रहा था जो मेरी अहलिया ने मुझको भेजा। ये एक ऑर्फन बच्चे का था जिसका बाप मर गया हुआ और वो उदास बैठा हुआ एक ऑर्फनेज में। ऑर्फनेज कहते हैं जैसे हमारे यतीम खाने होते थे। अभी अल खिदमत फाउंडेशन ने उसका बहुत शानदार नाम रखा है, जो उनकी हिफाजत करते हैं, वहाँ उनको रखते हैं, पढ़ाते हैं। आगोश नाम रखा है, जैसे माँ की आगोश होता है। ओके, तो अचानक उसकी जो टीचर है वो केक लेके आती है, केक पे मोमबत्तियां जल रही हैं और वो लाके रखती है। तो अब सभी हवनकों की तरह देख रहे हैं, तो वो बताती है कि ये तुम्हारी सालगिरह है। अच्छा, वो उसको यकीन नहीं आ रहा कि जो काम उसकी माँ करती थी, एंड माँ नहीं है, अब बाप नहीं है, नो मोर। तो एक खातून जो सगी नहीं है वो उसकी खुशी के लिए, तो फिर वो उठ के उससे गले लगा लेता है। वो टीचर ज़ाहिर लंबी है तो उसको यूं करके उससे पकड़ता है, फिर छोड़ के पीछे आता है। फिर उसके बाद वो जिस वालिहाना तौर पे जाके उसको जोर से जकड़ लेता है जैसे अपनी माँ को। अच्छा, वो मंजर देखते हुए आप अपनी आंखों को और अपने आंसुओं को नहीं रोने से रोक सकते। ये मोहब्बत है जो दूसरे का दर्द महसूस करती है, पर यह दर्द वाजिब है, यह दर्द होना ही होना होता है। कभी हमें यह दर्द उस वक्त मिलता है जब हम बूढ़े हो चुके होते हैं। बाज आपके जानने वाले भी होंगे कि वो खुद रिटायर्ड हो चुके होते हैं, उनके माँ और बाप भी जिंदा होते, बुढ़ापे में भी जिंदा होते, उनको लंबी उम्र देता है। और कुछ को पाकिस्तान में 40 लाख लोग ऐसे कि जिनके बाप उनके बचपन में फौत हो गए, वो भी जिंदा रहते हैं, ग्रो करते हैं, पढ़ते हैं, शादियां होती हैं, खानदान बनते हैं। तो ए अच्छी खातून, ये मौत तो बरहक है, आनी ही आनी है, कल नहीं तो आज। दुआ ये किया करें कि मौत के बाद भी ये और आप एक जगह इकट्ठे रहें जन्नतुल फिरदौस में। सिर्फ इकट्ठे रहने की दुआ ना कीजिए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ने किसी और जगह इकट्ठा कर दिया, फिर क्या करोगे? तो जन्नत में, और वहां रिश्तों को कोई क्या कहना चाहिए, जुदाई नहीं है, वहां बका है। और अल्लाह के रसूल ने कहा वो जगह ऐसी है जहां गम नहीं होगा, जहां तुम्हारे कान कोई नारवा बात नहीं सुनेंगे, और जो तुम सोचते हो जितने मोहब्बत से चीज़ें खाने की, पीने की, रहने की, जीने की, वो सब इंसान के तवक्को से ज़्यादा मुयस्सर होंगी। तो वो सारे लोग जो किसी दुआई से, किसी नींद से या कोई आर्जी तसल्ली से ये चाहते हैं कि उनको तसल्ली मिले, ना घर मुश्किल, ना नौकरी मुश्किल, ना रिश्ते मुश्किल, ना दोस्तियाँ मुश्किल, ना ताल्लुक़ मुश्किल, इवन अपने वजूद की तवानाई भी मुश्किल नहीं है, ये भी आर्जी है। एक वक्त होता है हमें लगता है हमसे ज़्यादा ताकतवर जवान कोई नहीं है, फिर जैसे जैसे मुज़महिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अपने आप कमर दोरी होने लग जाती है, घुटने और गोडे और पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं, अज़ा दर्द करने लगते हैं, कभी कंधे, कभी ज़ाहिर एक हज़ारों आपके आज़ा हैं
یہ آمد ہوتی ہے بڑھاپے کی، یہ دستک ہوتی ہے دل پہ کہ اپنی دعاؤں کا رخ بدلو، اپنی دعاؤں کا موضوع بدلو، اور خود اپنے اعمال کی بھی جو سیدھ ہے اس کو بدلو۔ یہ دکھ تو آنا ہے، اس کو آپ مستقل جدائی سمجھو تو بہت دکھ ہے، عارضی جدائی سمجھو تو پھر ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ کا پیارا دوسرے شہر دوسرے ملک گیا ہوتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا آپ بھی چلے جاتے ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر جپیاں ڈال کے بیٹھو، پھر اکٹھے سیریں سپاٹے کرو۔ وہاں جنت میں کاریں اور اونٹ تو ہونے نہیں ہیں، مجھے جو گمان ہے انسانوں کے اپنے پر ہونے، تو پھر اپنا ان پیاروں کے ساتھ جہاں مرضی اڑتے پھریے، باغوں میں جائیے، جھیلوں پہ جائیے، پہاڑوں پہ جائیے، اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں رکھی ہوں گی۔ آباد رہیے، شاد رہیے، اور ان غموں کو، ان چیزوں کو سر پہ سوار مت کیجئے، وہ پھر آپ کو بیمار کر دیتے ہیں، اس کا پھر علاج کرانا پڑتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔